अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाक फ्लैग प्रॉपर्टी से मैं हूँ हाफिज़ उमैर ज़िया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बीटी के फ़ेज़ 2 के हवाले से। बीटी के फ़ेज़ 2 की बुकिंग कल जो है वो क्लोज़ हो गई है। ऑनलाइन बुकिंग जो बहरिया के ऑफिस से हम लोग करवा रहे थे वो बुकिंग कल क्लोज़ हो गई और क्लोजिंग के मैसेजेस भी जो है सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, ट्वीट्स पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो मलिक रियाज साहब की तरफ से और अली रियाज साहब की तरफ से जी थैंक यू कहा गया। थैंक यू पाकिस्तान के, आपने इतनी सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाई और इस तरह के दूसरे तीसरे जो भी थे। अब बात कर लेते हैं कि बीटी के फ़ेज़ 2 बुकिंग से पहले हुआ क्या और बीटी के 2 में जो बुकिंग अब क्लोज़ हो गई है इनकी ऑफिशियली, उसके बाद क्या होगा। देखें, मैं आपको अपनी राय दूंगा और मैंने हमेशा ये कहा है कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस होता है। मार्केट की राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मार्केट के ट्रेंड्स को देखते हुए मैं जो है बात करता हूँ और अगर उसे किसी को इख्तलाफ हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप लोग अपने कमेंट से आगाह कर सकते हैं, मेरी भी इस्लाह कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में एक बहुत ज़्यादा नो डाउट हाइप क्रिएट थी बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ 2 के हवाले से और बहुत ज़्यादा इसकी जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इसकी कैंपेन चल रही थी और इसकी एडवर्टीज़मेंट्स हो रही थी, सोशल मीडिया पे हो रही थी, प्रिंट मीडिया पे हो रही थी और बीटी के 1 जो है बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। इसके अलावा लाहौर वाला, पिंडी वाला बहरिया टाउन, ये बहुत जो है ना डेकोरेशन की हुई थी और एक अच्छी खासी एक हैवी बजट के साथ जो है कैंपेन चल रही थी और मार्केट में भी हाइप क्रिएट थी कि जी ठीक है, बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ 2 आ रहा है और बड़ी इसमें ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग हुई भी, लेकिन मेरे ख़्याल से ट्रेडिंग कम हुई। जिस तरह से होनी चाहिए थी उस तरह से ट्रेडिंग नहीं हुई और उसका जो वॉल्यूम था ट्रेडिंग का वो कम रहा। उसकी क्या-क्या वजूहात हैं मैं उनके साथ उनको डिस्कस कर लेता हूँ और अब आगे क्या होगा उनको बाद में डिस्कस करेंगे। देखें, बहुत सारे लोगों ने, सबसे पहले तो इसकी प्राइजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, जो मार्केट की भी थी, मेरी भी थी। मैं आपको अपनी पर्सनल बता दूँ तो मुझे था कि 30 टू 35 लाख, जब बहुत मैक्स गया तो 40, लेकिन 40 नहीं था, आइडिया नहीं था। 35 तक सबका ज़हन बना हुआ था कि 35 लाख तक ये लॉन्च होगा। बहरिया टाउन ने इसको 45 लाख रुपीज़ का लॉन्च कर दिया और जब बहरिया से जस्टिफिकेशन मांगी जाती है तो बहरिया कहता है जी देखिए 5 लाख 5 मरले का प्लॉट 2 किलोमीटर पीछे जो सोसाइटीज़ हैं डेवलप हैं वहाँ पे 48 लाख रुपए का मिल रहा है 1 शॉट पेमेंट पे। मैं आपको 45 लाख का दे रहा हूँ, 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहा हूँ, 2 साल में पोजेसन दे रहा हूँ, लीज़ वाली ज़मीन है और एसडीए से अप्रूव है, एसबीएसीयू जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अप्रूव है, तो इसकी प्राइस ये बनती है। लोगों के ज़हन में अभी तक यही था कि जी जब बहरिया टाउन 1 लॉन्च हुआ था तो उसमें 17 लाख रुपए का था, अभी डिस्काउंट करके 15-90 का हो गया। तो उतने का तो खैर अब नहीं मिलना था, लेकिन इससे जो है ना 10-15 लाख रुपए ऊपर लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। प्लॉट लॉन्च हो गया 5 मरले का 125 गज़ का 45 लाख रुपए का। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा लोगों का कंसर्न था जिसकी वजह से लोग काफ़ी जो है वो फॉल बैक हुए कि जी नहीं, ये प्लॉट महंगा है और लॉन्चिंग महंगी है, हमने नहीं लेनी। दूसरा जो लोग कहते हैं कि जी बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जब तक फैक्ट्रीज़ का मसला हल नहीं करेगा तब तक ये कामयाब नहीं होगा और ये फ्लॉप होगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये एक छोटा सा मसला है, ये नो डाउट मसला है, इस चीज़ को पकड़ मत लीजिएगा, ये एक मसला है फैक्ट्रीज़ का। इसके लिए मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें फैक्ट्रीज़ के साथ भी जो है ना बात की जाएगी, उनके जो जो कंसर्न्स और बीटी के मैनेजमेंट जो उनके जवाब देती है उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। नो डाउट ये एक मसला है, लेकिन राइट नाउ ये इशू नहीं था बहरिया टाउन के लिए कि अगर मैं फैक्ट्रीज़ को कंपनसेट नहीं करूँगा तो मेरा बीटी के 2 नहीं चलेगा। इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ ये दे दूँ जो आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुन ली है कि अली रियाज ने कहा है कि जी हम 6 माह में जो है या जून 2023 तक जो है अपनी इस लाइबिलिटी से क्लियर हो जाएंगे। वो किस तरह क्लियर होंगे उसकी भी डिफरेंट सिनेरियोज़ है, वो भी मैं उसी वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। एक तो लोगों ने कहा कि जी फैक्ट्रीज़ का जब तक पोर्शन बहरिया टाउन हल नहीं करेगा तब तक बहरिया टाउन कामयाब नहीं होगा। बहरिया टाउन कामयाब है, आपके सामने चल रहा है। बहरिया टाउन 2 भी कामयाब होगा, आप देखेंगे। आज जो हम लोग बातें करें ना, 4 साल बाद देखेंगे। दूसरा जो मेन वजह मैं समझता हूँ वो रही है कि आपकी कंट्री की अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन इस कदर असरअंदाज हुई हुई है, सिर्फ बहरिया टाउन पे नहीं है, पाकिस्तान की तमाम रियल स्टेट इंडस्ट्री पे हुई हुई है। सिर्फ बहरिया टाउन पे नहीं हुई हुई, डीएचए पे नहीं हुई हुई, लाहौर, कराची, पिंडी और कोयटा, पेशावर जितने भी हैं,
पूरा पाकिस्तान की रियल स्टेट इंडस्ट्री इस टाइम मुतासिर है आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन से। आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन फिर आपकी कंट्री की इकोनॉमिकल सिचुएशन पे भी असरअंदाज कर रही है। उस वजह से भी बहुत सारे लोग सिर्फ रियल स्टेट में नहीं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप अपनी रियल स्टेट की इंडस्ट्री देख लें, आप अपनी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री देख लें, आप अपनी जो है कपड़े की इंडस्ट्री देख लें, आप अपनी बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ जिनकी एग्जांपल्स हैं आप देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो कुछ क्लोजर की तरफ जा रही हैं, कुछ जो है वो डाउनफॉल कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कुछ शट डाउन कर रही हैं टेम्परेरी, कुछ शट डाउन जो है वो लॉन्ग टर्म का कर रही हैं। ये वजूहत हैं। फिर आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं वजह समझता हूँ, आपके ओवरसीज़ का जो पैसा पाकिस्तान नहीं भेज रहे, जो अपनी रेमिटेंस पाकिस्तान नहीं भेज रहे, डॉलर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान में, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ओवरऑल पाकिस्तान पे भी। और रियल स्टेट सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट भी ओवरसीज़ की तरफ से रियल स्टेट पे होती थी, जो कि नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। वजह वही आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो अनस्टेबल है, लोगों का एतमाद नहीं है। वो ये वाली हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो, कुछ लोग इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक वजह है जिसकी वजह से फिर ये सारी इसकी जो है ना ब्रांचेस बनती हैं। बाकी सब वजूहात जो हैं वो इसके अंडर ही आती हैं कि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन या आपकी पॉलिटिकल जो इस टाइम कंट्री की अनस्टेबिलिटी है, वो सब चीज़ों पे असरअंदाज हुई है। इन सब वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि बहरिया टाउन उस ज़ोरों शोर से नहीं बिका जिस ज़ोरों शोर से बिकना चाहिए था। इसके बावजूद हमने बहरिया टाउन में लाइनें भी लगी हुई देखी हैं, हेड ऑफ़िस के बाहर रश भी देखा है वहाँ पे, और उसमें डीलर्स भी शामिल थे, उसमें एंड यूज़र भी शामिल थे, उसमें इन्वेस्टर भी शामिल थे। ये सब लोग थे। बहरिया ने बहुत सारा माल बेचा भी होगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो वजूहात मुझे लगती हैं जिस पीक से ये बिकना चाहिए था उस पीक से नहीं बिका, उसमें मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने कहा प्राइस ज़्यादा है, हम डीलर्स ने भी कहा प्राइस ज़्यादा है। फिर आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन, आपके ओवरसीज़ के मसले, आपके इलेक्शंस, ये वो सब चीज़ें, ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहरिया टाउन कराची 2 उस पेस से नहीं बिका। अच्छा, अब ये तो हो गया बुकिंग से पहले का सारा जो भी चीज़ें थी डिस्कशन होगी। अब बुकिंग क्लोज़ हो गई है, अब क्या होगा? अभी मैंने एक शॉर्ट भी दिया है थोड़ी देर पहले, आपको मिल जाएगी। मैं अपनी इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि इस न्यूज़ की अभी ऑथेंटिकेशन आना बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की तरफ से बाकी है, लेकिन एक न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट कर रही है कि बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने कहा है कि 15 फरवरी से पहले पहले आप लोग अपने फॉर्म्स जो आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी बहरिया के थ्रू, वो आप लोग अपने फॉर्म्स जो हैं 15 फरवरी तक बहरिया के ऑफिस में जमा करवा दें, ताकि हम इसको बैलेटिंग की तरफ लेके जाएं। अच्छा, ये एक न्यूज़ आ गई बीच में। अब होगा क्या, ये भी मेरा पर्सनल एनालिसिस है। देखें, हमेशा से ऐसे होता है। मैं अभी भी तालिब इल्म हूँ रियल स्टेट इंडस्ट्री का, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे 26 लाख में लॉन्च होने वाला फ्लैट 2 बेड का बहरिया अपार्टमेंट जिसको कहते हैं प्रीसेंट 19 का, लोग नहीं लेते थे। जंगल है, जंगल में कौन जाएगा? ठीक है जी, 125 गज़ का प्लॉट 17 लाख का लॉन्च हुआ, फिर उस पर डिस्काउंट वगैरह करके 1590 का वो हो गया। कौन ले जी? 125 गज़ का प्लॉट 15,90,000 रुपये का, कौन इतनी दूर जाएगा? कराची से 35 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, जंगल है। अब जंगल में मंगल बना हुआ है, देख रहे हैं सब लोग, यहाँ आने की ख्वाहिश करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि देखिए, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद समझदार हैं सारे। कराची का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक लिमिट है ना, वो एक वक्त तक सपोर्ट करेगी उसकी पॉपुलेशन को। उसके बाद कराची की पॉपुलेशन को सेकंड ऑप्शन चाहिए ही चाहिए है। जो लोग अभी आ गए हैं, जिन्होंने अभी ले लिया है, समझदार हैं, ठीक है। आगे रेट्स मज़ीद महंगे होंगे, और ये सबको पता है कि यहाँ पे रेट्स महंगे होंगे, और हमेशा पाकिस्तान में महंगाई ही हुई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं। हाँ, आजकल प्रॉपर्टी सस्ती है, क्यों नहीं ख़रीद रहे लोग? बहरहाल इस पर भी बात करेंगे। जो लोग ये कहते थे कि जी बहरिया टाउन कराची कौन जाएगा, अभी यहाँ पे 2 लाख आबादी है, जो है एक रौनक लगी हुई है यहाँ पे, जिस टाइम मर्ज़ी आप चले जाएँ। कराची शहर जितनी नहीं है, कराची शहर को कम्पीट करते करते बहुत टाइम लगेगा इसको, और ये बन भी नहीं सकता। ये एक अलग चीज़ है। मैं आपको किस तरह से एग्जांपल दूँ, ये एक अलग ही दुनिया है बहरिया टाउन की। एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, साफ़ सुथरा आबो हवा है, माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं। तो
पहले जो लोग बात करते थे कि जी बहरिया टाउन 1 में नहीं लेना, आज वो लोग ख्वाहिश करते हैं कि हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, और जिन्होंने ले लिया, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी, 2 बेड अपार्टमेंट की और 125 गज़ के प्लॉट की। इन्हीं एग्जांपल्स को मैं आज बताता हूँ। 2014 या 15 में लॉन्च होने वाला 26 लाख रुपए का अपार्टमेंट आज आपको 1 करोड़ रुपए का मिलता है यहाँ पे। 15,90,000 में लॉन्च होने वाला जो 125 गज़ का प्लॉट था, उसकी पीक जो है हमने देखी है, अली ब्लॉक को निकाल दें, अली ब्लॉक 30 लाख में लॉन्च हुआ था और 1 करोड़ प्लस गया था उसका रेट। आप दूसरे प्रीसेंट्स की बात कर लें, 10B की, 11B की बात कर लें, 14 की बात कर लें, 15 की बात कर लें, 15,90,000 में लॉन्च होने वाला प्लॉट 65 लाख 70 लाख तक भी गया है, यानी डबल ट्रिपल जो है उसकी प्राइसेस गई हैं। तो वो लोग समझदार थे जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया और फिर वहाँ से अच्छा खासा ROI जनरेट करके वो लोग निकल गए, उन्होंने फ्रूट को एंजॉय किया। BTK 2 के साथ भी यही होगा। आज जो हमें लग रहा है ना 45 लाख रुपए का महंगा प्लॉट है, मुझे भी लग रहा है 45 लाख रुपए का महंगा प्लॉट है, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद जब इसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी और वहाँ पे 40% डेवलपमेंट अभी भी है, जब मज़ीद ये डेवलप हो जाएगा उस टाइम ये 45 लाख रुपए का नहीं मिलेगा। और फिर हमारी सोसाइटी, मैं ख़ुद भी उसमें शामिल हूँ, हम वो लोग हैं जो BTK 2 के बाहर से गुजरते हुए कहेंगे यार उस टाइम यहाँ पे 45 लाख रुपए का प्लॉट मिलता था, इंस्टॉलमेंट पे था, 5 लाख डाउन पेमेंट थी, मैंने उस टाइम नहीं लिया। तो हम उन लोगों में से क्यों ना बने जो BTK 2 के बाहर से गुजरते हुए कहेंगे यार यहाँ मेरे 4 प्लॉट हैं, यहाँ मेरे 5 प्लॉट हैं, मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया था 45 लाख रुपए का, आज अच्छा खासा जो है ना मुझे इसका रेट ऊपर मिल रहा है। उन लोगों में से बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। ये कह देना कि जी महंगा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे भी महंगा लग रहा है, लेकिन 4 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको ये प्राइस सही लग रही होगी। जब इस पे इसके प्राइसेस में एप्रिसिएशन आ चुकी होगी उस टाइम फिर हम लोग, मैंने आपको कहा ना हमारी सोसाइटी का फिनोमिना है, हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, वो दादा अबू ने उस टाइम वो ज़मीन उतने की ना बेची होती तो आज हम भी इतने अमीर होते, या किसी सोसाइटी या टाउन के बाहर से गुजरते हुए कहते उस टाइम मुझे यहाँ पे जो है ना प्लॉट बड़े अच्छे सेक्टर में बड़ी अच्छी लोकेशन का 5 लाख डाउन पेमेंट के साथ मिल रहा था, वो बस मैंने नहीं लिया, आज देखो यहाँ पे रेट कितने हैं, हाथ नहीं पड़ता यहाँ पे। इन बातों का उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा विजिलेंट जो है फ़ैसले कीजिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। अगर आप एंड यूज़र हैं तब भी, अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैंने अपनी बार बार हर वीडियो में कहा BTK 2 जो है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है। छोटा सा एनालिसिस था मेरा अपना पर्सनल, कि बुकिंग से पहले क्या चीज़ें थी और बुकिंग के बाद अब आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगी। बहरिया टाउन कराची 1 के हवाले से या 2 के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरीज हो या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, हाफिज़ उमैर मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।